विषय है शिष्य कैसा होना चाहिए, हम कैसे होने चाहिए। एक बार हमने अपने गुरुदेव से पूछा, महाराज शिष्य के अनेक गुण आपने बताए, हम सब उस पर कितने खरे उतरते हैं। ब्रह्मनिष्ठ संत गुरुदेव, तपोनिष्ठ, तेजनिष्ठ, सत्यनिष्ठ। शिष्य का पहला गुण क्या होना चाहिए, जरा अपने भीतर खगालें। क्या हम में इतनी क्षमता है कि गुरु ढूंढ पाए। आज एक शब्द आते आते मेरे मन में आ रहा था, एक शब्द इस्तेमाल होता है, मैंने गुरु बना लिया। यानी कितनी क्षमता है हम में, हम गुरु बना सके किसी को। मान लेना और बात, धारण कर लेना और बात है। गुरुजी कहें मैंने शिष्य बना लिया, ये बात समझ में आती है। गुरु निर्माण करता है, जैसा हमने कहा सत्य होता है, झूठ हम बनाते हैं। सत्य बना नहीं सकते, सत्य का व्याख्यान हो सकता है, सत्य की चर्चा हो सकती है, सत्य का संग हो सकता है, सत्य के साथ गमन हो सकता है। एक बात और समझें, एक शब्द है कथा, कथावाचक भी समझाता है। कथावाचक कथा के माध्यम से उस अनादि अनंत सत्य को व्याख्यात करता है, बताता है, सत्य की कथा करता है। संत जो है वो सत्य के तत्व को जानता है। बहुत अंतर है, बहुत सूक्ष्म अंतर है। कथावाचक सत्य का कथन करता है, संत सत्य को धारण करता है। पर सतगुरु तुम्हें सत्य से परिचय करवाता है, तुम्हें सत्य के पास ले जाता है, सत्य से मिलवाता है और तुम्हें भी सत्य स्वरूप में बनाता है। पर कैसे? निश्चित रूप से मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है, पर क्या उस मूर्तिकार को जिस पत्थर की जरूरत है गढ़ने के लिए, क्या वो पत्थर हम हैं? घड़गड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो शिष्य कैसा होना चाहिए? परम श्रद्धेय मुनि हरमिलापी जी महाराज ब्रह्मलोकवासी एक बहुत सुंदर वाक्य कहते थे, गुरु कामिल कैसा होना चाहिए? कामिल होना चाहिए गुरु को। किस काम में कामिल? और शिष्य आमिल होना चाहिए। तो शिष्य का पहला गुण क्या है? उपनिषद कहता है पहला गुण है जानने की इच्छा, जिज्ञासा। हम ब्रह्म को पाना चाहते हैं, हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं, हम मुक्ति को पाना चाहते हैं। हमारी इच्छा, हमारी मुमुक्षा, हमारी जिज्ञासा, हमारी चाह, हमारी इच्छा जिज्ञासा नहीं है। हम चाहते क्या हैं? हमें तो क्या चाहिए जरा सोचो। बहुत बार हमें लगता है कि हमें तो केवल संसार ही चाहिए। परमात्मा तो हमें मिला मिलाया है, हम भूले हुए हैं। भूले मार्ग, रास्ता भूले हुए हैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भटके हुए हैं, भूले हुए हैं रास्ते को। तो अथ ब्रह्म जिज्ञासा, जानने की इच्छा। क्या जानना चाहते हैं हम? क्या पाना चाहते हैं हम? क्या लक्ष्य है हमारा? कहाँ से आए हैं हम? कहाँ हमने जाना है? जब तू प्राणी पैदा हुआ, सबसे पहले क्या सीखा? खाना पीना तूने जाना, खाना पीना तूने जाना। उसके बाद माँ ने कुछ सिखा दिया, शत्रु जाना, मित्र जाना। फिर क्या जाना? बोले अपना पराया सब धीरे धीरे जाना है। सब धीरे धीरे जान गए। पर कहे न था सिंह, तूने कुछ भी ना जाना। अगर उसको ना जाना जिसके पास तुझे जाना है, उसको जानेंगे कैसे? आज शिष्य जानना नहीं चाहता, मान लेता है थोड़ा। धारण, मैंने कहा मैंने गुरु बना लिया है, मैंने गुरु धारण कर लिया है, मैंने गुरु मान लिया है।
मैंने एक आश्रय चुन लिया है, यह विश्वास और जानने की इच्छा। वेद में, उपनिषद में, वेद जब समझ में नहीं आए तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, आरण्यकों की रचना हुई। जब कुछ समझ में नहीं आया तो शिष्यों ने गुरु के पास बैठ करके पूछा कि बताइए गुरुदेव, ब्रह्म क्या है, जहां हमने जाना है। पूछा ब्रह्म क्या है। गुरु भी आज के गुरुओं जैसे नहीं थे, हमारे जैसे नहीं थे, रटा रटाया ये है, उसका ये स्वरूप है, ऐसा है वैसा नहीं 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 बोले जिसके बिना जगत नहीं चल सकता है उसका नाम परमात्मा है। अब आप सोचिए, किसके बिना जगत नहीं चल सकता। जो है तो संसार है, जो नहीं है तो संसार नहीं रहेगा, उसको ब्रह्म कहते हैं। सोचने वाले ने सोचा, बहुत लंबा चौड़ा दिमाग लगाया और दिमाग में समझ में आया कि रोटी है तो संसार है, नहीं तो नहीं है। रोटी नहीं होगी, भोजन नहीं होगा, तो उसने मंत्र बनाया, बोले अन्नम ब्रह्म। गुरु पहचानता है कि इसको क्या बताना है। आज हम केवल प्रशंसा चाहते हैं। गुरुजी बोल रहे बहुत अच्छा शिष्य है, बहुत बड़े काम करता है, अरे बेटा तुमने तो कमाल कर दिया, बस तेरे जैसा भक्त तो है ही नहीं, तू ही गुरुमुख है। बहुत सुंदर शब्द है। हम असल में गुरुमुख ना हो करके हम मनमुख लोग, मनोकामनाओं में फंसे लोग। गुरु तत्व के सामने जब जाते हैं, जब प्रकाश के सामने जाते हैं, जब वो आंखें खोलता है तो कैसा लगता है। जब वो आंखें खोलता है तो ये आंखें बंद हो जाती है। जो दिखता है वो दिखना बंद हो जाता है, जो नहीं दिखता वो दिखने लग जाता है, और जो दिखने लग जाता है उसके आनंद की फिर सीमा नहीं रहती। असीम है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद। पाठ करने को कहता है तो क्या कहते, बोले अखंड पाठ। अखंड का अर्थ क्या हुआ, जो खंडित नहीं हो, 24 घंटे के बाद या इससे अधिक समय के बाद भी नहीं। अथ ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा जानने की इच्छा। अब तो दिखाने की इच्छा है, जानने की नहीं। ये मैंने काम कर दिया है गुरुजी देख ले, में केवल जो नहीं किया उस पर पर्दा पड़ जाए, बहुत अच्छा है। और नटशेल में बता दें, कोई ऐसा तत्व बता दें कि बस पूछिए मत। हमें फोन करके पूछते शिष्य, गुरुजी दिल्ली से बोल रहे हैं, सुंदरकांड में बताइए क्या बोले हम। एक शिष्य देहरादून से फोन करता है, कल मेरा डेक्लामेशन है, आप लिखा दीजिए बस। गुरु के समक्ष बैठ करके जानने की इच्छा, जानने की जिज्ञासा, मीमांसा, धीरे 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 धीरे। समय समय सबके पास कहाँ है। पूछते थे ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, तीनों का संबंध क्या है। द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, अनेकों सिद्धांत बन गए। और फिर कहा संप्रदाय, ये ज्ञान जो मैंने पाया है मुझे किसने दिया। सम माने अच्छी तरह से, प्रदाय माने दिया। ये रास्ता मुझे किसने दिखाया, बोले बाबा कबीर ने दिखाया। मैं कबीर पंथी हूँ, बाबा कबीर के दिए रास्ते पर चल रहा हूँ। मैं नानक पंथी हूँ, मैं बाबा नानक के दिखाए रास्ते पर चल रहा हूँ। लेकिन हम चलने की बजाय कदम तल करते रहते हैं, वहीं के वहीं खड़े भ्रम पाल लेते। जो खड़ा हुआ है कभी न कभी चल पड़ेगा, जो खड़ा है कभी न कभी उसको अपनी भूल का एहसास होगा, वो चल पड़ेगा। लेकिन जो है तो खड़ा लेकिन चलने का भ्रम पाल लिया है जिसने, उसकी क्या गति होगी। सतगति के तत्व को, गुरु के साथ एक शब्द और जुड़ा है, गति। गति माने क्या, गति माने किधर को, गति माने कैसी, गति माने रफ्तार। कैसे होती है रफ्तार, गति। विज्ञान के जानने वाले आप अधिकांश लोग हैं, गति कैसे होती जानते? न्यूटन क्या कहता है, गति या तो धक्का लगाने से होती है, या फिर खींचने से होती है, या आकर्षण से होती है, या विकर्षण से होती है। आइदर बाय पुश और बाय पुल होती है। पुल करो या पुश करो। गुरु पुल भी करता है, गुरु पुश भी करता है। कहाँ से खींचता है, कहाँ पर धकेलता है, किधर को भेजता है, किधर से मोड़ता है। इसलिए होता है विधि और निषेध। ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है। अर्जुन ने यही पूछा,
पृच्छामि त्वाम, मैं तुमसे पूछता हूं। क्या पूछता हूं? आप क्या पूछते हैं? मंदिर में आकर के क्या मांगते हैं भगवान से? सदगुरुदेव हनुमान जी महाराज का पावन श्रृंगार चल रहा है। आप सबको अगले सप्ताह ये सुंदर स्वरूप में दर्शन देंगे, जन्माष्टमी तक आते आते। पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूं। क्या पूछता हूं? मेरे घर में धन संपन्नता कब आएगी? मेरे बेटे का ब्याह कब होगा? ये ज्योतिषियों के काम है, गुरु का काम नहीं है। आपका टेवा पत्री देख करके मिलान कर दे में, रोचकता भी गुरु का काम नहीं है। सुंदर सुंदर कथा सुनाए, और कई बार तो ऐसी कथा में गड़बड़ करते हैं रोचकता के कारण से। दोष नहीं दे रहा हूं। अभी मैं एक कथा सुन रहा था टीवी के ऊपर। एक शब्द है गोवर्धन। गोवर्धन का मतलब है जहां चारा उगता है, चारा गाय खाती हैं, गायों का वर्धन होता है। कन्हैया ने उसकी पूजा की, वो गोवर्धन है। और वो देवता समझा रहे संगत को कि गाय बहुत अच्छी होती है, इसका गोबर भी धन होता है, इसलिए गोबर धन है। खैर, पृच्छामि त्वाम, मैं तुमसे पूछता हूं। क्या बताइए? हम सोचते हैं ऐसी बात पूछते हैं जो मुझे अच्छी लगे, जो मुझे सुंदर लगे। हम पूछते हैं ये उत्सव कैसा लगा? अपेक्षा करते हैं आप कहेंगे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप कह दें कि अच्छा नहीं लगा, आप कहेंगे करना पड़े तो पता चले ना। नुक्स निकालना बहुत सीधी आसान बात हो। पृच्छामि त्वाम, प्रेय नहीं, जो मुझे अच्छा लगता है वो नहीं। पृच्छामि त्वाम, क्या क्या बताइए? बोले यत श्रेयम, जो सही है मेरे लिए वो बताइए आप। मैं जिसके काबिल हूं, मैं जहां तक जा सकता हूं, जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरे लिए सही है वो बताइए। पृच्छामि त्वाम, क्यों पूछ रहा हूं? मुझे मालूम नहीं है। हम सोचते हैं हमें सब मालूम है। हम तो गुरु को भी बनाने की क्षमता रखते हैं। हम भी गौरवशाली हैं। पृच्छामि त्वाम, मैं पूछता हूं। क्यों पूछता हूं? धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे पता नहीं क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यत श्रेयम, जो सही है मेरे लिए, स्यात् निश्चितम, जो निश्चित हो चुका है सही मेरे लिए, वो मुझे बताइए। गुरुदेव बताते हैं। किसको क्या बताना है? दुर्योधन को बताते, कन्हैया के युद्ध नहीं लड़ो भैया, 5 गांव दे दो। युद्ध बहुत खराब चीज है। विराट रूप दिखाया दुर्योधन को महासभा के भीतर। युद्ध नहीं लड़ो, नहीं लड़ो, नहीं लड़ो। अर्जुन कहते मैं नहीं लड़ता। उसको कहते तुम लड़ो, तुम लड़ो, तुम लड़ो। सुखार्थिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम, ऐसा युद्ध तो सुखार्थी क्षत्रियों को मिलता है। अरे लड़ने की सीख दे रहे हैं। कैसी विचित्र बात है। गुरु की कितनी महिमा, क्या सिखाता है। हम सवाल नहीं कर सकते, वो पूछता है। समझ में आई बात? शिष्य कहता नहीं आई बात, फिर पूछता, फिर समझाता है, फिर कहता है समझ में आई बात, वो कहते नहीं आई बात। फिर पूछता है आ गई बात समझ में? बोले हाँ आ गई। बोले कैसा लगता है? अब परीक्षा लेता है, समझ में आ गई। यानी पहले शिक्षा होती है, फिर परीक्षा होती है, उसके बाद फिर दीक्षा होती है। दीयते ज्ञानम अत्यंतम, अत्यंत ज्ञान को देता है, ज्ञान देता है। हम सम्मान चाहते हैं, हम धन चाहते हैं, हम सुविधा चाहते हैं। हमारा आश्रम की कितनी विशेषता है, इसमें 15 कमरे हैं जी, सब में ये सुविधा है जी। आपको आने पर ऐसा साधन संपन्नता मिले, ये सवाल नहीं है, ये तो रजोगुण है। इतना शुक्र है अभी हम तमोगुण पर नहीं गए। तो पहला गुण शिष्य का जिज्ञासा, जानने की इच्छा, अपने भीतर जानने की इच्छा, मिलने की चाह। हे मेरे राम, मेरे भीतर मिलने की चाह पैदा कर दे और ऐसी स्थिति बना दे मेरी, जित देखूं तित तू वारी तेरे नाव पर, जित देखूं तित तू, तो मेरी ऐसी हालत बना दे, मैं जिधर देखूं मुझे तुम्हारे सिवाय कोई नजर ही नहीं आए। सिर्फ अच्छे अच्छे नजर आए, नहीं नहीं, नहीं। अच्छे बुरे दोनों नजर आए, इसको विवेक कहेंगे आप। बहुत सुंदर बात है विवेक।
ये अच्छा है, ये बुरा है, इसमें भेद करना बहुत सुंदर बात है, पर अच्छे और बुरे का भी नहीं, को भले को मंदे, इस तत्व को बताने वाला सद्गुरुदेव। पहली जानने की इच्छा, पाने की इच्छा, प्यास पैदा कर। जिस दिन प्यास पैदा हो जाएगी, जिस दिन चाह पैदा हो जाएगी, फिर नहीं कहेंगे तेरा दीदार क्यों नहीं हो। पहला गुण जिज्ञासा और दूसरा गुण श्रद्धा, विश्वास। गुरु में भी दोनों ही बातें हैं। भगवान भोलेनाथ में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास, बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के श्रद्धावानम लभते, जिसको भी पाना है श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बिना पाया जा नहीं सकता है, और मिल जाए तो फिर भरोसा नहीं होता है कि वही है जिसको हम पाना चाहते थे। और जब तक विश्वास नहीं हो, प्राप्ति हो नहीं सकती, मार्ग पर चला ही नहीं जा सकता। बड़ा कठिन मार्ग है, पर आप में चलने की क्षमता है। उस क्षमता को जगाना, उस क्षमता को बताना, उस तत्व को बताना, समझाना, ये सतगुरु का कर्तव्य है। उसको जानने की इच्छा श्रद्धा पूर्वक। और तीसरा गुण, हम कहते हैं कि हम में है, सर्वधर्मान परित्यज्य शिष्यस्ते हम। अर्जुन ने कहा भगवान को, मेरा रथ इधर ले चलो, बोले चलो। उसने कहा इधर ले चलो, बोले चलो। बोले खड़ा कर दो, बोले लो कर दिया। मैं तो नहीं लड़ता, रख दिए हथियार। कुछ नहीं बोले कन्हैया। उसने कहा शिष्यस्ते हम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। पर कन्हैया ने क्या कहा, तू मेरा शिष्य? बोले नहीं नहीं नहीं, तू मेरा मित्र है। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण हूं। शरणागति, समर्पण। पहली जिज्ञासा, दूसरी श्रद्धा, तीसरा समर्पण। सद्गुरुदेव के प्रति श्रद्धा, सद्गुरुदेव के प्रति आस्था, सद्गुरुदेव के प्रति समर्पण, संपूर्ण समर्पण। अधूरा कुछ नहीं लेता गुरुदेव, पूरा का पूरा उनके चरणों में समर्पित करने के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हैं। हनुमान जी महाराज रोज प्रार्थना करते हैं, जय 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 जय। किसकी जय हो? राम भक्त की जय हो, अंजनी नंदन की जय हो, ज्ञान गुण सागर की जय हो। जय 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 हनुमान, एक ही जय लगाया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। फिर एक जय लगाया, बोले जय कपीस तिहि लोक उजागर। एक ही बार जय कहा, 3 बार जय 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 हनुमान गोसाई। गोसाई शब्द का अर्थ जानते हैं? गो का स्वामी, इंद्रियों का स्वामी, जो हमारी आंखों का भी मार्गदर्शन करे, हमारी नासिका का भी, हमारे कानों का भी, हमारे उस गुरुदेव के प्रति समर्पण है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की न्याय। 3 बार जय। कैसी कृपा करो? जैसी गुरुदेव करते हैं। कैसी कृपा करते हैं? अज्ञान के अंधकार से निकाल करके, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। जिसकी आंखें खुल जाएं, बस फिर वो गड्ढे में नहीं गिरता। आप किसी को कितना मर्जी पकड़ करके चला लीजिए, हो सकता है आपका ध्यान चूक जाए, वो फिर गिर जाए, फिर ठोकर खा जाए। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था, कई खाई ठोकरें, अब सहा जाता नहीं। सद्गुरु शरण में।